गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, जो फर्स्ट चैप्टर का जो एल्केन हैलाइड था वो बेटा हम खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है आपका बेटा। अब आपका रह गया उसमें एरल हैलाइड यानी कि बेंजीन वाले क्वेश्चन रह गए। ठीक है कि बेंजीन की रिंग पर किस प्रकार H को हटाकर आप X लगाओगे, उसको बोलते हैं बेटा एरल हैलाइड। तो एरल हैलाइड एक अलग टॉपिक है, और एल्केन हैलाइड जो हम पढ़ चुके हैं वो बेटा आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा। ये वो सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो ये सभी क्वेश्चन में एक एक करके बेटा पढ़ूंगा, आपको नोट करने हैं और आपको ये खुद से सॉल्व करने हैं। अगर आपको ये नहीं आते तो पहले आप इनको लर्न करना, याद करना, उसके बाद करने की कोशिश करना। ऐसा मत करना कि आपने क्वेश्चन देख लिया फिर उसका आंसर देख लिया और कॉपी में उतार लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना यार। जिनको याद है, जो कंटिन्यूअस पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर को, वो तो बेटा खुद से सॉल्व करें, जिससे उनको ये पता पड़े कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में किस तरीके का पैटर्न आता है। ठीक है, और जो बच्चों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनकी तो बड़ा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो बच्चे कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चनों को नोट करके अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व करें। ये ना देखें कि मेरे गलत होंगे तो क्या होगा, कुछ मतलब नहीं है। आपको इसमें जितने आते हैं उतने आपको सॉल्व करके और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको सेंड करने हैं, जिससे आपको पता लगे कि आपको कितना आपने याद किया, कितना नहीं किया। तो देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता आ रहा हूं बेटा करके। देखो पहला क्वेश्चन है कि कार्बन एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है बेटा, मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, आती ही आती है। ठीक है, हालांकि मैंने क्वेश्चन केवल एक बार लिखा है, लेकिन याद रहे ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यह आप विशेष याद रखें। ठीक है, दूसरी बात, तो ये क्वेश्चन का रिपीटेड है, 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान दें इसको। कार्बन एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, केवल इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो लिखनी है, कोई मैकेनिक नहीं लिखनी। ठीक है बेटा, उसको बैलेंस करके लिखना है कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका आता है कि एल्केन हैलाइडों को SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन थी और SN2 रिएक्शन थी, तो SN2 रिएक्शन अभिक्रिया के प्रति उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखिए। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि आपको दिया गया क्या, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये है आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और ये है आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ रहा है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड, कौन सा यौगिक सबसे तेजी से क्या देगा बेटा, SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है, तो वापस SN2 को ढंग से पढ़ना और SN2 के कंसेप्ट को समझना, जितना उसमें मैंने आपको समझाया है। अगर आपको वो समझ में आ चुका है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपसे ऑर्डर पूछा है कि कौन कितना जल्दी SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है बेटा, इसी में मैं क्वेश्चन जोड़ रहा हूं, इसी में मैं लिख नहीं पाया, इसी में मैं क्वेश्चन जोड़ रहा हूं कि आपको क्वेश्चन तो यही है, और इसी क्वेश्चन में आपको SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया का क्रम भी लिखना है, क्रम भी। कंपाउंड यही रहेंगे। ठीक है, और आपको लिखना है कि SN जो 1 रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या होगा और SN2 का ऑर्डर क्या होगा, आपको दोनों ऑर्डर लिखने हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3। जरा गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपसे कि CH3Cl मैथिल क्लोराइड
का आपको बनाना है अणुकक्षक आरेख। मैंने आपको शायद सेकंड वीडियो में समझाया था, ठीक है, और काफी डिटेल में समझाया था, तो याद रहे आपको उसका केवल अणुकक्षक आरेख बनाना है। किसका? CH3Cl का बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे कि क्लोरोफॉर्म बनाने की जो मेथड है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने का जो मेथड है, उस मेथड में आप याद रखें कि जो उसका जो प्रायोगिक मेथड है, उस प्रायोगिक मेथड का आपको नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। तो ध्यान में पेपर में डायग्राम भी आते हैं, तो जो आपकी जो विधियां होती हैं, उन विधियों में जो डायग्राम बना होता है, कृपया उन पर ध्यान दें। ये आपका क्वेश्चन है, इसका नामांकित चित्र बनाना, ठीक है। पूरा कंप्लीट जो मैंने साथ उस दिन आपको बताया था बोर्ड पर, वो आपको कंप्लीट बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका RCl, वही एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन किससे करानी है? जलीय KOH। अगर जलीय KOH से करा रहे हो तो क्या बनता है? अल्कोहल। जबकि एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, अगर इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो यहां पर कंपाउंड बनता है क्या बेटा? एल्कीन। क्या बनती है बेटा? एल्कीन बनती है यहां पर, ठीक है। अब क्यों बनती है, इन दोनों की आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वुड्स अभिक्रिया। आपको वुड्स अभिक्रिया का समीकरण देना है, ठीक है। नेम रिएक्शन है, काफी बता चुका हूं आपको, तो आपको ये इसका सीधा इसका आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है और उसको बैलेंस भी करना है बेटा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। जो ये दो केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ये बेटा आपको क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन बेटा आपको कंप्लीट करनी है। पहली है CH3CH2Cl प्लस KOH। कौन सा KOH बेटा? एल्कोहलिक KOH। तो यहां पर कौन सा कंपाउंड बनेगा वो आपको यहां पर बताना। हालांकि क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन देखो। RCl वही RCl ही है और किससे कराना? एल्कोहलिक KOH। शायद ये वही रिएक्शन है, ठीक है। रिपीटेड है, ध्यान देना रिपीट क्वेश्चन। अगला आता है ये एल्कीन है। क्या बेटा? ये एल्कीन। और उस एल्कीन पर तुम्हें योग कराना है किसका? HBr का। किसका बेटा? HBr का। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का आपको एल्कीन पर योग कराना है। तो याद रहे ये असमित एल्कीन है, और असमित एल्कीन में मैंने आपको बताया था क्या? मार्कोनिक ऑफ्लियम और एंटी मार्कोनिक ऑफ्लियम। अब आपको यहां पर रिवाइज करके देखना है कि इसमें मार्कोनिक कॉफ रूल लगेगा या एंटी मार्कोनिक कॉफ रूल लगेगा। कौन सा रूल इसमें फॉलो होगा? अब यहां देखो, यहां लिखा हुआ है क्या? पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में असिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का जो योग है वो बेटा आप देखना, मैंने आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। नेम रिएक्शन है कि स्वार्ट अभिक्रिया। विशेष ध्यान दें, स्वार्ट अभिक्रिया मैंने को बताया था, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्वार्ट अभिक्रिया बताई थी स्टार्टिंग में, जहां आप एल्किल हैलाइडों के प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधियां पढ़ रहे थे, वहां बताई थी मैंने आपको स्वार्ट अभिक्रिया, ठीक है बेटा। अगला आता है नमा क्वेश्चन। नमा क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और इस पर लगा हुआ है CH3 ग्रुप। सिंगल बॉन्ड C और C से लगा हुआ है CH3 और यहीं पर लगा हुआ है क्लोरीन। तो आपको इसका IUPAC नाम लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, बस लैंग्वेज का फर्क है। अगर आपने ये पढ़ा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक कंपाउंड है, कोई भी
एक कार्बनिक यौगिक है A, और इस A का जो यूज है, जो उपयोग है बेटा, वो होता है शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, शल्य चिकित्सा जो होती है, ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं, उनमें निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर आगे कहता है कि यह प्रकाश व वायु की उपस्थिति में यौगिक B विषैली गैस बनाता है। यानी कि जो कंपाउंड A है, जिसका यूज हम किसमें कर रहे हैं, शल्य चिकित्सा में कर रहे हैं, तो ये बेटा प्रकाश और वायु की उपस्थिति में B विषैली गैस बनाता है। ठीक है, तो तुरंत दिमाग में याद आ जाना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड है जो प्रकाश और वायु की उपस्थिति में विषैली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर कहता हूं आगे नंबर 1, यौगिक A और B यानी यौगिक A और B का नाम लिखिए। यौगिक A कौन सा है और यौगिक B कौन सा है, उसका नाम लिखिए। और सेकंड दे रखा है इसमें कि यौगिक B मतलब बा, ये बात, इसको बनाने की विधि बताइए। यानी कि जो विषैली गैस है जिसको उसने नाम दिया है B, उसको बनाने की विधि क्या है। ठीक है बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो आपको पहले ये क्वेश्चन नोट करके सारे के सारे और खुद से सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है, आप इसे अपना होमवर्क मान सकते हो। आप इसको ईमानदारी से जो बच्चा करेगा, और मैं कहता हूं सारी चीजें मैंने आपको करा दी, जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ा होगा वो पक्का इनको सॉल्व करेगा। हो सकता है एक या दो क्वेश्चन उधर हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें से जिस बच्चे को एक भी क्वेश्चन ना आए तो सीधा सा बेटा वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा। अगर आप इसमें से क्वेश्चन करो, आपके समझ में आ रहा है, तो पक्का आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए आपका रह गया ना बेटा CCl4, और CCl4 में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बस CCl4 में आपको एक चीज याद रखनी है कि उसमें जो कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है, CCl4 में एक बनाने की छोटी सी विधि दे रखी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इतना आप देख सकते हो। देखो CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, और इसके कुछ यूज हैं, वो आपको किताब से देख लेने। दूसरी बात, CCl4 की जो बनाने की जो विधि है वो ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप CCl4 बनाने की कुछ विधियां पहले ही पढ़ चुके हो। जैसे कि आपने मैथेन का पढ़ा था क्लोरीनीकरण, उसमें आपने मैथेन पर रिएक्शन कराई थी किसकी बेटा, क्लोरीन की, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो लास्ट में कौन सा कंपाउंड बना था, CCl4। तो आप उससे भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपका किताब में दे रखा है कि कार्बन डाई जो सल्फाइड है, इसकी रिएक्शन किससे करा दो, क्लोरीन से करा दो। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाता है, CCl4 और प्लस में क्या निकलता है, H2Cl2। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर सकते हो। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है ये, याद रखें। ठीक है, पेपर में अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, लेकिन एक इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और उससे क्वेश्चन आ भी चुका है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, और वो एक नेम रिएक्शन है, याद रखें, आप पढ़ चुके हो, रायमर टीमान अभिक्रिया। रायमर टीमान जो अभिक्रिया है बेटा, वो CCl4 की केमिकल रिएक्शनों के अंतर्गत आती है। बाकी की CCl4 की रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप उनको पढ़ चुके हो बीच में। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन आप पढ़ तो चुके हो, लेकिन आपने ये रिएक्शन जब पढ़ी थी
तब आपने फिनॉल की रिएक्शन कराई थी बेटा क्लोरोफॉर्म के साथ, अगर आपको ध्यान हो तो। पिछले लेक्चर में अगर आपको ध्यान हो तो आपने फिनॉल की रिएक्शन कराई थी क्लोरोफॉर्म से KOH की प्रेजेंस में, और वहां बना था क्या, सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन यहां पर अभिक्रिया का नाम तो सेम है, वहां भी रायमंड डीमर अभिक्रिया, यहां भी रायमंड डीमर अभिक्रिया, लेकिन याद रखें यहां पर जो आप यूज करोगे वो क्या यूज करोगे बेटा, CCl4 यूज करोगे। किसकी जगह पर, क्लोरोफॉर्म की जगह पर। और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये बस मेन अंतर है, और यही बच्चा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, अगर क्लोरोफॉर्म यूज किया तो क्या बनेगा, सैलिसिलैल्डिहाइड। और अगर आपने यूज किया है, अगर आपने राइमर टीमान अभिक्रिया में अगर आपने क्लोरोफॉर्म यूज किया है फिनॉल के साथ और KOH के साथ, तो बनेगा बेटा सैलिसिलैल्डिहाइड। और अगर आपने राइमर टीमान अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म की जगह अगर आपने यूज किया है क्या, CCl4, तो यहां बनेगा सैलिसिलिक एसिड। बस आपको ये चीज याद रखना। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखो फिनॉल CCl4 और यहां आप यूज कर रहे हो KOH। अब देखिए यहां पर KOH भी यूज कर सकते हो आप, NaOH भी यूज करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहां से जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, ये है बेटा आपका सैलिसिलिक एसिड। क्या है बेटा, ये है आपका सैलिसिलिक। ये बेटा आपको वैसे याद रखना है। फिनॉल की रिएक्शन किससे कराई, CCl4 के साथ। इसकी प्रेजेंस में KOH ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना याद रखना है, यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, सैलिसिलिक एसिड। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे CCl4 की एक केमिकल रिएक्शन में आपको बताई थी बेटा, रायमंड डीमर अभिक्रिया। और रायमंड टीमान अभिक्रिया में मैंने आपसे कहा था कि अगर फिनॉल की रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म से कराएं तो वहां तो आपको याद रखना है, वहां जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बेटा सैलिसिलैल्डिहाइड। और अगर आप फिनॉल की रिएक्शन आप करा रहे हो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, साथ में KOH या फिर NaOH के साथ, तो यहां पर बेटा आपका कंपाउंड बनता है सैलिसिलिक एसिड। ये आपको याद रखना है। और आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को हाई टेम्परेचर पर अगर हम उसकी रिएक्शन बेटा किससे कराते हैं, भाप से कराते हैं, वेपर से करा दे, जल वाष्प से करा दे, तो बड़ा वहां पर बनती है फॉस्जीन गैस। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन थी जो खत्म हो चुकी हैं। अब आपका नया टॉपिक है हेलो एरीन। हेलो एरीन, अब तक आप पढ़ रहे थे बेटा क्या, एल्किल हैलाइड, और अब आता है आपका हेलो एरीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें ढेर सारी केमिकल रिएक्शन है, और उन केमिकल रिएक्शनों में भी इंपॉर्टेंट आपकी नेम रिएक्शन है। तो देखिए हम आते हैं बेटा हेलो एरीन। तो देखो हेलो एरीन होता क्या है, हेलो एरीन देखिए बेटा, हेलो एरीन में आपको पता है हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजन, आप पहले ही जानते हो। एरीन का मतलब होता है बेंजीन की रिंग। अगर आप बेंजीन में से इसका फॉर्मूला होता है C6H6,
अगर हम कहीं से भी एक H को हटाकर बेटा और हेलोजन लगा दें, अगर हम यहां से एक H को हटाकर बेटा क्या लगा दें, कोई भी हेलोजन लगा दें, ठीक है, तो यहां पर बेटा आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। देखो अगर आप यहां क्लोरीन यूज करते हो तो यहां क्या लग जाएगा बेटा, क्लोरीन लग जाएगा Cl, और ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, और इसको बेटा आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, ArX। वहां आपने एल्किल हैलाइड को दिखाया था बेटा किससे, RX। R का मतलब कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। ऐसे ही यहां पर जो आपका हेलोएरीन है, इस हेलोएरीन को बेटा आप ArX से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पर Ar का मतलब है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल बेंजीन। तो बेंजीन की रिंग में से आपने एक H को हटाया बेटा और एक आपने हेलोजन लगा दिया, तो आपका बन गया बेटा क्या, क्लोरोबेंजीन आपका बन गया। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं क्या, हेलोएरीन है बेटा। ठीक है, कुछ इनके नाम है, जैसे कि अगर यहां पर क्लोरीन लग गया तो क्लोरोबेंजीन, अगर यहां पर आप Br लगा दो तो बन जाएगा क्या, ब्रोमोबेंजीन, और अगर आप यहां पर क्या लगा दो I तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। और अगर यहां पर आप क्या लगा दो बेटा, CH3 ग्रुप लगा दो, अगर आप यहां क्या लगा दो बेटा, CH3 ग्रुप, इसको मतलब बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं इसको, टॉलुइन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं टॉलुइन, या पहले से जानते हो। ठीक है बेटा, अब बात आती है यहां पर फिर वही जो आपने बेटा एल्किल हैलाइडों में पढ़ा था, पहला CX बॉन्ड का नेचर। CX बॉन्ड बेटा यहां भी होता है, याद रखें, और CX बॉन्ड वहां भी होता था, लेकिन दोनों के नेचर में क्या डिफरेंस है, दोनों के नेचर में क्या फर्क है, बस वही हमें देखना है। ठीक है बेटा, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो बेंजीन की जो रिंग होती है, जो बेंजीन की रिंग होती है, इस बेंजीन की रिंग में आप पहले से जानते हो कि बेटा इसमें होता है एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है। अगर आप बेंजीन रिंग की बात करें तो ये सिंगल तो ये डबल, ये सिंगल तो ये डबल, ये सिंगल तो ये डबल, यानी कि बेंजीन की रिंग में एकांतर क्रम में क्या होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड होते हैं। और एक आप याद रखें, इसमें बेटा क्या होता है, इसमें होता है एकांतर क्रम में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड। एकांतर क्रम में होता है द्विबंध। और अगला याद रखें बेटा, बेंजीन में पाए जाते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए। और आप जानते हो कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, दुर्बल बंध से बंधे होते हैं। बंधे कौन, पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, जो पाई बंध होता है वो आसानी से टूट जाता है। पाई बंध कैसा होता है, दुर्बल होता है। आप जानते हो पाई बंध कैसे बनता है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो बेटा बेंजीन की जो रिंग होती है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बेटा ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी स्पीसीज, कोई भी प्रजाति अगर बेंजीन की रिंग पर अटैक करती है, आक्रमण करती है, तो बेटा यहां पर वही प्रजाति आक्रमण करेगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो।
क्योंकि जो बेंजीन की रिंग है बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है बेटा, ये आप पहले से जानते हो। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है बेटा CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, देखो यहां पर सब जगह क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है सब जगह। देखो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और यहां भी कार्बन है, और बेटा यहां भी कार्बन है, और यहां भी। ठीक है बेटा, और आपको पता है यहां सब जगह एक एक H लगा हुआ है, कार्बन के साथ लगा हुआ है एक एक H। ठीक है, और यहां पर बेटा क्या है, एकांत क्रम में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। जैसे कि ये सिंगल है, ये क्या हो जाएगा डबल, ये सिंगल तो ये डबल, ये सिंगल तो ये। बेटा आपकी बेंजीन की मैंने स्ट्रक्चर पूरी खोल दी। अब देखिए, अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना है कि यहां से एक H को बाहर करना है और एक क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहां से बेटा देखो आपकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये यहां पर ये कार्बन, और ये डबल सिंगल बॉन्ड, और ये यहां पर इस तरीके से, यहां पर H, यहां H, यहां H, यहां H, और तो दिक्कत, अब यहां से आपने H को हटा कर क्या लगा दिया है, कोई दिक्कत, यानी कि कहने का मतलब है ये बन गया बेटा क्या, CX बॉन्ड। अब हम यहां पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो देखिए ये डबल तो ये सिंगल, ये डबल तो फिर ये सिंगल, ये। अब आप देख लो कार्बन की वैलेंसी सारी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एक याद रखें बेटा, यहां पर जो क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन के बेटा बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने बेटा, 7। कितने होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पर क्लोरीन ने केवल अपना एक इलेक्ट्रॉन काम में ले रखा है, तो कहने का मतलब है यहां पर क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेष बचे हैं जो यहां पर बंध बनाने में काम नहीं आ रहे। तो देखिए क्या होगा, तो यहां मैं लॉन पेयर लगा सकता हूं, यहां पर मैं लॉन पेयर लगा सकता हूं। अब देखिए, वास्तव में देखा जाए तो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो एकल बंध होता है, क्या होता है बेटा, जो एकल बंध होता है, उस एकल बंध की बेटा जो बंध लंबाई होती है वो होती है बेटा कितनी, 1.77, 1.77 होती है बेटा इसकी बंध लंबाई। अगर नॉर्मली देखा जाए तो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है, उस सिंगल बॉन्ड की जो बंध लंबाई होती है कितनी होती है, 1.77। ठीक है बेटा, लेकिन अगर देखा जाए इस स्ट्रक्चर में, तो इस स्ट्रक्चर में यह देखा गया कि बेटा जो इसकी जो बंध लंबाई है वो बेटा कितनी पाई गई, 1.60। कितनी पाई गई बेटा, 1.60। नॉर्मली है कितनी, 1.77, लेकिन आई कितनी, 1.60। तो ये बेटा कहां से आ गई, बंध लंबाई घट कैसे गई, बंध लंबाई घट कहां से गई। तो देखिए इसके पीछे छोटा सा रीजन ये है बेटा, देखो आपको पता है 3 तरह के बंध होते हैं, एक बंध होता है सिंगल, एक होता है डबल, एक होता है ट्रिपल। ठीक है बेटा, सिंगल बंध की जो लंबाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड की जो बंध लंबाई होती है वो थोड़ा कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की बंध लंबाई सबसे कम होती है।
ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये था कि अगर यहां पर बंद लंबाई 1.77 होती तो ये क्लियर है कि ये डबल बॉन्ड है, लेकिन लंबाई, बंद लंबाई आप कितनी रही है बेटा, 1.60। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें डाइपोल यानी कि द्विध्रुव जनरेट हो रहा है, बन रहा है, और उससे कहीं ना कहीं इसमें डबल बॉन्ड बनने की संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है। आप 11th में पढ़ चुके हो, बेंजीन में पाया जाता है क्या, रेजोनेंस, मतलब अनुनाद पाया जाता है। ठीक है। तो आप याद रखें कि क्लोरीन और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें भी डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से भी क्लोरीन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है, यहां पर जो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है इसमें बेटा एक बहुत ही अच्छा गुण पाया जाता है, वो पाया जाता है बेटा किसका बेटा, अनुनाद का। किसका बेटा, अनुनाद। अनुनाद, अनुनाद क्या होता है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस। इस रेजोनेंस की वजह से बेटा जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो बेटा पूरी रिंग में घूमते रहते हैं। तो कहीं डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, कहीं सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है बेटा। तो इससे ये पता पड़ता है कि कहीं ना कहीं कार्बन और क्लोरीन के बीच कहीं ना कहीं आंशिक द्विबंध रिएक्शन के बीच में बनता जरूर है, क्योंकि अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो उसकी बंद लंबाई 1.77 आती, लेकिन बंद लंबाई बेटा कम आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें आंशिक रूप से डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध बनता है। इसको आप देखोगे, जस्ट इसकी अभी आप क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बताऊंगा अनुनाद, वहां आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कार्बन और क्लोरीन के बीच आंशिक रूप से बेटा क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। और उसी आंशिक डबल बॉन्ड की वजह से इसकी जो बंध लंबाई होती है वो 1.77 के बजाय 1.60 आती है। तो किसकी वजह से आती है बेटा, रेजोनेंस की वजह से, अनुनाद की वजह से। ठीक है। अब यहां पर बेटा हम देखते हैं क्या, जो आपका क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन की जो अनुनादी संरचना है, जो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है। ध्यान से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। ठीक है बेटा, वापस सुन लीजिए। रेजोनेंस का मतलब होता है जो आपका अनुनाद होता है बेटा, उसका मतलब होता है इसमें जो बेटा जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक जगह रुके हुए नहीं होते हैं, वो पूरी रिंग में बेटा घूमते रहते हैं। ठीक है। जब पूरी रिंग में बेटा घूमेंगे तो ये जो बेटा ये प्रजाति जो है वो क्या हो जाती है बेटा, स्टेबल हो जाती है। क्योंकि याद रखें, अगर किसी भी प्रजाति पर अगर चार्ज या आवेश एक जगह रुका रहेगा तो बेटा वो जो प्रजाति होती है वो क्या होती है, अस्थायी हो जाती है। जितना चार्ज रिंग में घूमेगा उतना ही प्रजाति बेटा वो स्टेबल हो जाती है। ठीक है। तो देखिए इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, देखिए ये बेटा आपका क्लोरोबेंजीन